2 दिसंबर क्लास 11th हिंदी साहित्य का कंप्लीट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें जो क्लास 11th जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो लेकर जाएंगे। इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम आगे इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। इसकी चाहते हो सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लेना, उस तो आपको वीडियो को हाइप करना पड़ेगा। और ये कंप्लीट पेपर आपकी एग्जाम में छपेगा, हम थूक कर चाटने वालों में नहीं है। ये पेपर आपके एग्जाम में 100% क्या ये पेपर आपका आने वाला है। तो देखिए वीडियो को हाइप कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल के पेज पे आ जाए। चैनल के पेज पे आते ही आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके लाइक वाले बटन पे क्लिक करना है। लाइक वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आगे आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करते नीचे आपको दिखाई देगा 860 के हाइप पॉइंट। तो इस पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे हाइप पे दबाते जाना है और 3 बार आपको हाइप करना है। फिर डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो ही आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक होकर ज्वाइन हो जाना है और आप वहां से पीडीएफ पे देख सकते हो। चाहे यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। मैंने वीडियो में आपके लिए कोड है बोला है। 2 दिसंबर कक्षा 11 द्वार्षिक परीक्षा हिंदी साहित्य का कंप्लीट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मिल चुका है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए भाई, अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखने हैं, यहाँ पे अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखने हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 24 रहने वाली है, पूर्णांक आपके 70 रहने वाले हैं, मुद्रित प्रश्न 3 रहने वाले हैं। समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट रहने वाला है। कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर रहने वाला है, यानी कि क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का। यहाँ पे आप अपने पेपर के कोड देख सकते हो और यहाँ पे आपको सामान्य अनुदेश दिए हुए, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन लिखे और प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने अंकित है और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिख ले। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने एक बार पहले भी सेंड कर दिया था मेरे पास आते ही, मैं उनको तो पता चल ही गया होगा। फिर भी आपको वीडियो को अब अच्छे से मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उस वीडियो उसमें मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दिया था, तो उसको जो हमारे जो पहले के स्टूडेंट है वो भी देख लें और अंत तक देख लें। भाई ये पेपर आपका 100% डन हो चुका है, ये पेपर आपका आने वाला है, ये पेपर आपका डन हो चुका है फाइनली। तो यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी, यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी को ये आपको पढ़ना है गद्यांश की मनुष्य के जीवन में निरंतर संघर्ष की साधना की कहानी। महान उपलब्धियों कभी सहजता से प्राप्त नहीं होती, उनके लिए कठोर परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वह असफलता से निराश न होकर उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है। सफलता की वास्तविक कुंजी केवल प्रतिभा में नहीं बल्कि लगन और अनुशासन में निहित है। इतिहास साक्षी है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास में साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 प्रश्न पूछे, 4 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन लिखना है। पहला बोला कि मनुष्य का जीवन है, जो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है किन 2 तत्वों की कहानी है। मनुष्य का जीवन किन 2 तत्वों की कहानी है आपको ये बताना है। तो पहला आपको लिखना है संघर्ष, निरंतर संघर्ष और साधना का। किसका है मनुष्य का जीवन है? संघर्ष और साधना का है। तो इसके अंदर आपको लिखना है संघर्ष और साधना, संघर्ष और साधना, ठीक है, साधना इसके अंदर लिखना है। अगला देखिए कि महान उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए किन 2 गुणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि वास्तविक कुंजी के लिए आपको एक तो लगन होना आवश्यक है। क्या भी आपके लगन भी होना आवश्यक है। तो परिश्रम, तो आप लिख सकते हो इसका करेक्ट आंसर एक तो परिश्रम और एक है धैर्य। 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परिश्रम भी होना चाहिए, उसके प्रति लगन भी होनी चाहिए आपकी, और धैर्य भी आपका होना आवश्यक है। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपसे बोला कि सफलता की वास्तविक कुंजी किसमें निहित है। तो सफलता की वास्तविक कुंजी किसमें निहित है आपको ये बताना है। तो सफलता की जो वास्तविक कुंजी है वो लगन और अनुशासन में निहित है। किसमें है भाई? लगन है और अनुशासन में है, और अनुशासन में है। किसमें है भाई? अनुशासन में है, अनुशासन में है। अगला देखिएगा, अगला आपसे बोलेगा इतिहास किस बात का साक्षी है। इतिहास किस बात का साक्षी? इतिहास इस बात का साक्षी है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाते हैं। अगला देखिए, दूसरा आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसके जो आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए उसका सोल्यूशन करना है। तो इसको आप प्यारे विद्यार्थियों पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नों के आंसर आपको दे देता हूँ। तो इसके अंदर देखिए पहला आपसे प्रश्न पूछा कि कवि ने चलने की कहा है, मौत कहा है, मनुष्य को है क्यों। के अंदर आपको लिखना है कि को वर्तमान में तो सत्य है और पद्यांश प्रकृति के किन 2 उदाहरणों से हमें प्रेरणा देती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पद्यांश हमें नदियों की बहने और पर्वतों की अडिग खड़े रहने की उदाहरणों की क्या देता है? निरंतर गति रहने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न आपसे बोल रहे हैं कि संघर्षों में निखरता है मनुष्य का तेज,
इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इस पंक्ति का जो भावार्थ हो जाएगा कि इस पंक्ति का भावार्थ है कि मनुष्य का व्यक्तित्व है और उसकी जो क्षमताएं केवल संघर्षों और चुनौती का सामना करने के लिए निखरती हैं और मजबूत होती हैं। बिना संघर्ष जीवन निखरता नहीं है। अब तीसरा प्रश्न आपसे रचनात्मक और व्यवहार जो आपके व्यवहारिक लेखन है उससे पूछा जाएगा। तो इसमें तीसरा प्रश्न आपसे बोला कि संचार साधन कौन से हैं। तो आपको बताना है कि आपके जो संचार के साधन हैं वो कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि संचार के साधन आपके कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर आप लिख सकते हो जैसे जिस प्रकार आप मोबाइल फोन, तो सबसे पहले आप मोबाइल लिख सकते हो। मोबाइल भी एक संचार का साधन है। और इसके अलावा आप लिख सकते हो इंटरनेट है, इंटरनेट भी है। समाचार पत्र है, समाचार पत्र है। और समाचार पत्र के अलावा है आपका रेडियो, रेडियो। और इसके अलावा आ जाएगा आपका टेलीविज़न है, टेलीविज़न है। और अगला है पत्र पत्रिकाएं आदि प्रमुख। तो प्यारे विद्यार्थियों ये देख सकते हो आपके कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की तरफ। आपका चौथा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। आपसे आपका चौथा प्रश्न बोल रहा है कि फीडबैक किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में क्या लिखनी, टिप्पणी लिखनी है ना। फीडबैक किसे कहते हैं। तो फीडबैक किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फीडबैक प्रतिपुष्टि की वह प्रतिक्रिया को कहते हैं जिससे किसी संदेश की प्राप्तकर्ता को द्वारा संदेश भेजने वाले को उस संदेश के संबंध में दी गई प्रतिक्रिया या फिर जानकारी शामिल होती है। यह संचार प्रक्रिया को पूर्ण करता है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है कि इंटरनेट के लाभ या हानि पर लिख दो, पर्यावरण प्रदूषण कारण प्रभाव और समाधान पर लिख दो, या फिर किसी प्रिय कवि या लेखन पर लिख दो, या विज्ञान वरदान अभिशाप पे आप लिख सकते हो। आप देख सकते हो छठवां प्रश्न आपसे बोला है कि जिला अधिकारी बीकानेर के सचिव को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय किशनबंगा बीकानेर के बोर्ड के परीक्षा केंद्र की स्वीकृति के लिए आपको कार्यालय पत्र लिखना है। और जल कल्याण समिति यानी कि शास्त्री नगर जयपुर में कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु आपको कार्य सूची बनाना है। सातवां प्रश्न आपसे बोला है कि निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की ओर से राजस्थान के शिक्षकों की सूचनार्थ में प्रेस विज्ञप्ति आपको लिखनी है और आपको तैयार करनी है, जिसे डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र पर आमंत्रित किए गए हैं। आठवां प्रश्न आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा को ध्यान में रखकर अपने नगर व कस्बे के लोगों की 3 दिनों की आपको स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कार्यक्रम का वितरण देते हुए आपको एक प्रतिवेदन रेडी करनी है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण काव्य शास्त्र, जिसमें आपसे पहला बोला है कि वीर रस का स्थायी भाव है, तो रीति उत्साह हास्य या फिर क्रोध। बताइए प्यारे विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको लिखना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, आपको इसमें ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न के अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई, उत्साह है। क्या हो जाएगा, उत्साह, यानी कि बी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे बोल रहा है कि छंद से संबंधित गणों की आपको सही संख्या है, 6 है, 8 है, 12 है या फिर 15 है, बताइए। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला विकल्प है। और अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा आभूषण। क्या हो जाएगा भाई, आभूषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि संचारी भावों की संख्या होती है, तो कितनी होती है आपकी, 33 होती है। अगला देखिएगा कि यदि छंद के तीसरे और पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे में और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि होती है, तो क्या होता है आपका दोहा होता है। क्या होता है, दोहा होता है, दोहा। अगला देखिए कि जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए कि जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो आपको बताएं जनसंचार की आपको इसमें प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। अगला देखिए संचार किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहे हैं 13वां की अंतरा भाग से लेकर निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपको पद्यांश है कि इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब जाता है तो मैंने देखा है, लहराता और मुड़ जो आपका मुड़वाहिड की तरफ से उठाता है और धूल का बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ को किरकिराने लगती है। और अथवा में आपसे बोला है। और 14वां प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश में सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देखिए भाई बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे बोला है कि घड़ी, यानी कि ये देख सकते हो, इसको आपको कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप ये अपनी बुक में से देख कर सकते हो। इसके अथवा के अंदर आपको ये दिया है और
इसके अलावा आपसे 15% बोल रहे हैं कि प्रेमचंद और अथवा हरिश्चंद्र परसाई का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, और दोपहर का भोजन पाठ लेखक के नाम आपको लिखना है। हामिद ने मेले में से क्या खरीदा ये आपको बताना है, और बोर्डिंग स्कूल स्काउट मास्टर का क्या नाम था ये आपको बताना है। ये आपके देख सकते हो 1 2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपका बोला है कि मुकबुल ने किसकी तकनीकी पसंद आई ये आपको बताना है, और मुकबुल बंदरे साहब किससे मिलवाया ये आपको बताना है। मोहम्मद अंतरल ब्लैक बोर्ड में किसका चित्र बनाया ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। और इसके अंदर आपसे आगे पूछा है कि किसका चित्र बनाया, बंदरे बम्बई आर्ट सोसाइटी में किसका मेडल है मिला आपको ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो इसके 18वां क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे देता हूं। तो देखिएगा आपसे पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है आपका कि प्रेमचंद ये सॉरी बोर्डिंग स्कूल स्काउट मास्टर का क्या नाम था आपको ये बताना है। तो क्या नाम था इसमें आपको ये बताना है, तो इसका जो आपका क्या नाम था आपको ये पूछा है, तो नाम इसके अंदर आपको क्या करना है भाई बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोर्डिंग स्कूल स्काउट मास्टर का नाम बद्रे था। और इससे अगला बताएगी मुकबले के किससे की तकनीकी पसंद आई, तो मुकबले को बद्रे की तकनीकी पसंद आई। और अगला बोल रहा है कि मुकबले ने बद्रे साहबे को किससे मिलवाया, तो इसे मुकबल ने बद्रे साहब को अपने वालिद पिता से मिलवाया। अगला आपसे बोल रहा है कि मोहम्मद अतहर ब्लैक बोर्ड पर किसका चित्र बनाया, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर आपको बताना कि मोहम्मद जो अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का चित्र बनवाया। अगला आपसे बोले कि बद्रे ने बम्बई आर्ट में सोसाइटी में कौन सा मेडल दिया, बद्रे आर्ट में सोसाइटी गोल्ड मेडल दिया। 19वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि लेखक अपने 5 मित्रों जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए उन्हें अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, वो भी घनिष्ठ मित्र कैसे। 20वां प्रश्न आपसे बोला लेखक के जन्म जो आपके हैं क्या भाई जन्मजात कलाकार इस आत्मकथा पर सबसे पहले कहाँ जो आपका उद्घाटित होता है। और अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि दुकान में बैठे बैठे मकबूल के भीतर कलाकार ने किन क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति होता है ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला प्रश्न आपसे बोले कि बड़ौदा और बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए मकबूल की दोस्ती जिन लड़कों से हुई और उनके बारे में आत्मकथा में क्या बताया गया ये आपको बताना है। अगला आपसे बोला है कि शरत और इसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है जो रुदन विभिन्न रूपों में पहचाना और साधारण बालक नहीं बड़ा होकर निश्चय ही मनस्थ के व्यापार में प्रसिद्ध हुआ उसे अघोर बाबू मित्र ने इस कथन में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे आपके कंप्लीट चॉइस क्वेश्चन जिनका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको यानी अच्छे से पढ़कर समझा दिया है। और इसका सॉल्यूशन जो पर्सन मैंने नहीं बताए बड़े थे उनका सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ से जो शुरू में मैंने आपको बताया था कोड आपको लिखना है BEST है ना, मैंने आपको कोड भी बता दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।